जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मनी क्रिएशन एंड द क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की फॉर्म आती है वाई मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कैसे मनी क्रिएट की जाती है कमर्शियल बैंक के थ्रू। ठीक है, तो चलो करते हैं किस तरह से मनी और क्रेडिट क्रिएशन होता है, वो हमें कैसे याद करना है। हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर के कमर्शियल बैंक सेविंग को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डिपॉजिट को जो हम डिपॉजिट करते हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वही हम मनी क्रिएशन में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू लर्न इन मनी क्रिएशन। वो चीज़ें हम मनी क्रिएशन में पढ़ने वाले हैं। बहुत सा आसान सा टॉपिक है, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए कि कैसे बैंक मनी क्रिएट करती है। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे कि आप अपने आज बैंक पहले क्या होता था कि लोग अपना जो पैसा होता था वो तिजोरी में रख देते थे, तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज जो हम अपना पैसा है वो कहाँ जमा कराते हैं, बैंक के अंदर जमा करा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अमाउंट आपने बैंक में जमा कराया है तो वो एज इट इज़ पड़ा है, हाँ वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा, वो शो होगा आपको, लेकिन डजंट मीन कि वो पूरा पैसा आपके पास रहेगा। ठीक है, बैंक पूरा पैसा फॉरवर्ड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप जो भी पैसा बैंक में जमा कराते हो, ये परसेप्शन मत करना कि वो जैसा आपने बैंक में जमा किया वो वैसा ही होगा। वो पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है, किसी को लोन पर दिया जाता है। बैंक अपने पास सारा पैसा नहीं रखता है। ठीक है, तो वो कैसे इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, चलो हम देखते हैं एक चार्ट के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक में 1000 रुपीज़ सबमिट कराए। ठीक है, तो बैंक का अपना फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 20% ले लिया कि जो CRR कैश रिजर्व रेशियो है वो हमारा 20% है। मैंने 1000 का 20% मैंने ले लिया, तो 200 मेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा और 800 वो किसी दूसरे बंदे को लोन पे चढ़ा देगा। ठीक है, और सेकेंड राउंड में वो क्या होता है, 800 जो होता है वो दूसरे बंदे ने जिस बंदे ने लिया, हाँ, उसकी क्या है, वो ऐसी परसेप्शन की जाती है कि वो उसी वक्त लोन नहीं निकालेगा, तो बैंक उसके अकाउंट में 800 रुपये पड़े नहीं रहने देगा। वो क्या करेगा, जस्ट उसका फटाफट लोन पे चढ़ा देगा 20%, 100 रुपीज़ चढ़ा के, और 640 लोन पे चढ़ा देगा, 100 रुपीज़ उसके अकाउंट में पड़े होंगे। ऐसे ही थर्ड पर्सन 640 रुपीज़ उसके अकाउंट में लोन पे चढ़ाया, तो 640 वो उसी वक्त नहीं निकालेगा। ये परसेप्शन की जाती है सभी बैंकों के द्वारा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो बैंक कहाँ से कमाएगा, बैंक कहाँ से खाएगा, बैंक के पास सैलरी जो हमारे सब एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कैसे देगा। तो 640 रुपीज़ का 20% रखेगा और बाकी लोन पे ऐसे ऐसे बैंक करते 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 बहुत सारे, तो वो उसने उस 1000 से 5000 अर्न कर दिए, 4000 उसने लोन दिया और 1000 कैश रिजर्व रेशियो। और ठीक है, तो ये सब हमारा मतलब कि बैंक ये सब चीज़ें करता है, ये होता है मनी क्रिएशन। ठीक है, बैंक आपका पैसा उसी वक्त ही जैसे आप बैंक में जमा कराते हो लोन पे चढ़ा देता है साथ के साथ। और बाकी जो होता है जो सिर्फ आपको शो होता है, आपको विजिबल होता है आपको, बट वो क्या है, पूरा का पूरा पैसा लोन या इन्वेस्टमेंट किसी को कर देता है। तो ये होता है मनी क्रिएशन। आज की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताया जाए तो आज के टाइम में जो हमारी कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है, और SLR है 90 मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 19.5% है। और 4% जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट 4% मिलता है, लेकिन आप वही पैसा जब वो लोन पे दे दिया जाता है तो उससे इंटरेस्ट 19.5% लिया जाता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 19.5% है, और जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है। मतलब अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो वो आपको आपके पैसे का 4% देगा। ठीक है, 4% इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर वही पैसा जैसे कि मैंने 40,000 बैंक में जमा कराया तो बैंक मेरे अमाउंट का 10% अपने अकाउंट में रखेगा, और कितना 4000 हमारे अकाउंट में पड़ा होगा जो मुझे, ठीक है, और बाकी 36,000 किसी दूसरे बंदे को लोन पे चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब कि जब वो लोन पे चढ़ाता है तो उनसे लेता है 19.5%।
मेरे पैसे का ही। लेकिन जब मैं अपना बैंक में पैसा जमा कराती हूँ तो मुझे वो मिलता है सिर्फ 4%। मतलब कि बैंक को आप देखो ना कितना फ़ायदा हो गया, 15.5% का फ़ायदा है। तो यही बैंक की कमाई है, यही बैंक का एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो देती है वो इसी से ही देती है, यही बैंक, इसी के द्वारा ही बैंक चलते हैं। तो यही होता है जो हमारा मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये है जो आपका टॉपिक, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ सेंड मी पर्सनल मैसेज।